जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दनञ्जनितिरोलवीचिवल्लरी विराजमानमङ्गलद्धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टभावकै किशोरचन्द्रशेखरे रतिपुच्छरम्। नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट उज्जैन और हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलो चलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। उज्जैन भागने दौड़ने का शहर नहीं, बल्कि आराम से चलने का शहर है। यहाँ की एनर्जी से आप तब भी कनेक्ट कर पाएंगे जब आपके दिमाग में चल रही भागदौड़ थोड़ा रेस्ट करेगी, क्योंकि इस शहर की सिंप्लिसिटी ही इसकी लग्जरी है। आज के फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में जहाँ एक स्वाइप में दुनिया बदल जाती है, जहाँ हर दिन कुछ नया होता है, वहाँ एक चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती, और वह है हमारी संस्कृति। दोस्तों, कल्चर सिर्फ किताबों का चैप्टर नहीं, यह तो हमारी पहचान है। जब बचपन में मंदिर की घंटी सुनते थे, दादी से कहानी सुनते थे, तो हीरो हमेशा धर्म ही होता था। जब फेस्टिवल सिर्फ त्यौहार नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले का रीयूनियन होता था, और हमें पता ही नहीं चलता था कि हम लोग कल्चर सीख रहे थे। आजकल के बच्चे लेटेस्ट गैजेट भी समझ लेते हैं और ग्लोबल ट्रेंड भी, पर असली स्ट्रेंथ तभी आती है जब उन्हें अपनी रूट पता हो, क्योंकि बिना रूट के कोई पेड़ ग्रो कैसे करेगा। टेक्नोलॉजी विंग देती है तो कल्चर रूट, और इंसानों को इन दोनों की ज़रूरत है, आसमान छूने के लिए भी और ज़मीन पे बने रहने के लिए भी। जब उज्जैन की गलियां बोलती हैं तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता है। और आज इस टुक-टुक में आंखों के लेवल पे इस शहर को देख रहे हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त कहानी सुना रहा हो। यहाँ की दुकानें और रंग बिरंगी तोरण, और ऊपर से सजावट, और बीच में महकती हुई धूप बत्ती की सुगंध, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे शांति का परफ्यूम छिड़का हो।
उज्जैन आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च का होता है। तब क्लाइमेट भी अच्छा रहता है और शहर में फेस्टिव वाइब भी होता है। बाकी आप कितना भी प्लानिंग करें, आ तो तभी पाएंगे जब महाकाल बुलाएंगे। बताइए, सही कह रही हूँ ना दोस्तों? उज्जैन शहर डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी से जुड़ा है और दूसरा यहाँ पे बड़ा रेलवे स्टेशन पास में इंदौर का है। अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो इंदौर का एयरपोर्ट पास में है और इंदौर और उज्जैन का डिस्टेंस सिर्फ 55 से 60 किलोमीटर का है। बाय रोड आते हैं तो यहाँ पे पेड पार्किंग भी अवेलेबल है। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे डॉर्मेट्री, सिंगल रूम, एसी, नॉन एसी रूम भी मिलते हैं और भोजन की भी व्यवस्था है। तो ओवरऑल ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर के आसपास के एरिया में बहुत सारे हर बजट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। महाकाल की बस आरती के दर्शन के लिए आपको मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से 3 से 4 महीना पहले एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे पे है और इस नदी का वर्णन हमें वेदों और पुराणों में भी मिलता है। दोस्तों, ये राम घाट है। भक्तजन यहाँ पे स्नान करके श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं और यहीं पे अर्धकुंभ का मेला भी लगता है। आने वाला अर्धकुंभ का मेला 2028 में यहीं लगेगा। दोस्तों, अब हम मंदिर परिसर में आ गए हैं। मंदिर परिसर में पूरा मंदिर तक आपको कई दुकानें मिलेंगी जहां से आप फूल, प्रसाद, चढ़ावे की अन्य सामग्री खरीद सकते हैं।
दोस्तों, जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक और शीघ्र दर्शन के लिए भी आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल दर्शन के लिए भी एवरेज 3 से 4 घंटा लगता है। हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, इसलिए हमने शीघ्र दर्शन के लिए टिकट लिया है। शीघ्र दर्शन के लिए हमने पर हेड 250 रुपीज़ पे किए हैं। 12 साल से कम बच्चों के लिए ये टिकट नहीं लगता है। टिकट काउंटर के साइड में ही आपको एक और काउंटर दिखेगा, जहाँ पर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबमिट करने होते हैं। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो तो वो कभी रेयरली अलाउ भी कर देते हैं, पर मोस्टली वो अलाउ नहीं करते हैं। मंदिर में एंट्री करते ही आप एक अलग ऑरा महसूस करेंगे। श्री महाकाल का ऑरा, उनका दरबार और उनके भक्त, और हर जगह हर हर महादेव की गूंज। आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी धड़कन मंदिर के घंटों के साथ में अलाइन हो गई। जटाकटाः सम्भ्रमग्धमन्मगन्धगज्जन्ति रोलवीचिवल्लरी विराजमानमङ्गलद्धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टभावकै किशोरचन्द्रशेखरे रतिमुच्चरम्। नमः शिवाय। दोस्तों, जब हम दर्शन के लिए आए तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था और हम बहुत आराम से दर्शन कर पाए। महादेव की छवि को आंखों में रख के जब हम मंदिर के प्रांगण में आके बैठ गए, यहाँ पे आप भी हो सके तो दर्शन के बाद मंदिर के प्रांगण में थोड़ा रुकिए, थोड़ा बैठिए, यहाँ महादेव की एनर्जी को थोड़ा महसूस कीजिए। हवा में बहती हुई भक्ति आपको एक अलग ही अनुभव देगी। मंदिर के इस कॉरिडोर का इनॉग्रेशन 2022 में हुआ था, लेकिन मंदिर का इतिहास पौराणिक है। यहाँ पे मौजूद शिल्पकला हमें पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं। बड़ा गणेश मंदिर, यहाँ गणेश जी की मूर्ति बड़ी है। कहते हैं यहाँ गणेश जी के चरणों में तंत्र साधना की शक्तियाँ विराजती हैं। द्वारिकाधीश मंदिर, यह उज्जैन का वह मंदिर है जहाँ कान्हा जी द्वारिकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। हर सिद्धि माता मंदिर, यह मंदिर माँ की शक्ति पीठों में से भी एक है। ऐसा कहते हैं माता सती की दाहिनी कोनी यहाँ पे गिरी थी।
गढ़कालिका मंदिर, यह भी माँ के शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता सती के होठ गिरे थे। ऐसा कहा जाता है महाकवि कालिदास जी को भी माँ ने यही दर्शन दिए थे और ज्ञान का आशीर्वाद दिया था। महर्षि संदीपनी आश्रम, ये वही आश्रम है जहाँ कान्हा जी, बलराम जी और सुदामा जी ने अपनी गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण की थी। यही जगह पे ज्ञान, ध्यान और इतिहास सब साथ में ही मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य वो सम्राट है जिनकी न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसाल आज भी दी जाती है। हिंदी कैलेंडर विक्रम संवत उन्होंने ही शुरू किया था। जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मलिन्दगच्छति विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोघ्यधत्तगत्तगत्तगज्ज्वलल्ललाटभट्टभावकै किशोरचन्द्रशेखरे रतिपुनिच्छरम्। नमः शिवाय।